सो लेट अस डिस्कस आवर थर्ड वन, है ना। यहाँ हम थर्ड बताए थे आपको, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर देख लो रिएक्शन पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर आप यहाँ इस्तेमाल करते हो मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। एसी मतलब क्या होगा, दिस इज, एक बार यहाँ आप देख ही लो, एसी का मतलब क्या होगा, दिस वन इज CH3CO ग्रुप, वी कैन कॉल इट एसिटाइल ग्रुप, है ना। और यहाँ अगर ऑक्सीजन लग जाए तो आपका क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन हो जाएगा, राइट। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखोगे आप O कर दो, आप O नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज आवर एसिटेट आयन, तो दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट हो गया। तो यहाँ फिर सेकंड में लेते हो आप रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, ठीक है ना। तो बनता है आपका प्रोडक्ट मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ बीच में ऐड हो जाता है OH ग्रुप और यहाँ H ऐड हो जाएगा, राइट। तो अब अगर यहाँ देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, उसको यहाँ देख लेते हैं फटाफट। तो पहले क्या होगा, पहले ऐड होता है आपका, इसका रिएक्शन होगा, मतलब Hg OSE और OSE, राइट। तो यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई बॉन्ड है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसको होना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका इस तरह से डोनेट किया इलेक्ट्रॉन पेयर, एक यहाँ से ये निकल जाएगा एसिटेट आयन, है ना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो आपको जानना है कि इसके पास जो डी ब्लॉक का एलिमेंट, इसके पास लोन पेयर रहा होगा, और लोन पेयर से यहाँ ही बॉन्ड बनाता है इस प्लस के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया तो यहाँ डेवलप होगा प्लस चार्ज, प्लस से कौन बॉन्ड बना लिया इसका लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इट इज CH3 CH CH2 और यहाँ बॉन्ड बना लिया मरकरी, कुछ इस तरह से। तो कौन बाहर आ गया, एसिटेट आयन बाहर आ गया, है ना, ये बाहर चला गया। तो अब यहाँ देखो, ये जो आपके पास आयन है, दिस इज नोन एज मर्क्यूरेनियम आयन, मर्क्यूरेनियम आयन। दिस इज सिमिलर टू हेलोनियम आयन। अगर इसका रिएक्शन होता है हेलोजन के साथ तो यहाँ पर ऐड हो जाता है आपके पास हेलोजन। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन यहाँ पर आ जाता था, दैट इज नोन एज साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। यहाँ मरकरी है, इसका नाम होगा मर्क्यूरेनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पर ये मरकरी है और यहाँ OSE है, यहाँ है प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ वाटर जो रहा होगा, वाटर का रिएक्शन होगा, कहाँ रिएक्शन करेगा, तो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन में, जैसे यहाँ बीच वाले में। तो ये जब टूटेगा तो यहाँ डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि ज़्यादा स्टेबल बनेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो वहीं पर अटैच होगा और ये निकल जाएगा। कंपाउंड देख लो यहाँ पर क्या बना होगा, तो इट विल बी CH3 CH कौन जुड़ गया, वाटर जुड़ गया है, और CH2 पे कौन जुड़ा हुआ है, दिस इज मरकरी और OSE, राइट। फाइनली यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन पे जो प्लस यहाँ पर स्टेबल रहेगा नहीं, तो ये लूज करेगा H प्लस को और यहाँ हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। तो वो H प्लस कैसे निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस एसिटेट आयन, है ना। तो ये आपका इसको निकाल के ले जाएगा, वो नेगेटिव इस प्लस को निकाल के ले जाएगा, है ना। तो अब लास्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, कि जरा इसको यहाँ हम एक साथ ही कर दे रहे हैं कि यहाँ आपके पास OSE जो था, दिस विल रिमूव दिस प्रोटोन, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ चला जाएगा, इस प्लस के पास चला जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दिस विल बी CH3 CH, यहाँ OH आ गया, और इट विल बी CH2 मरकरी और OSE, राइट। अब सो फाइनली यहाँ पर क्या होने वाला है, इस कंपाउंड का रिडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ NaBH4, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे फाइनली आपका कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है, काफ़ी वीक बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाता है, ये रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ कौन आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो लास्टली यहाँ इसको आप दिखा सकते हो, इसी वाले केस में देख लो कि अगर यहाँ इस्तेमाल करोगे NaBH4 तो वो रिप्लेस हो जाएगा, और कंपाउंड जो बनेगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH OH और
यहाँ ऐड हो गया हाइड्रोजन। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट, आंसर यही हो गया। तो यहाँ देख लो मैकेनिज्म में कहीं भी कार्बोकेटाइन नहीं बना है, मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप कहीं नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ही रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन एसिड कैटालाइज्ड जो हाइड्रेशन था वहाँ कार्बोकेटाइन बना था, तो वहाँ पॉसिबल होगा रीअरेंजमेंट होने का, राइट। सो दिस इज आवर मैकेनिज्म, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो पहले क्या हुआ कि यहाँ पर ही क्या ऐड हुआ है, आपके पास OH ग्रुप ऐड हुआ है और मरकरी ऐड हुआ है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप हुआ, और लास्ट में मरकरी निकल गया तो लास्ट स्टेप को बोलेंगे हम डीमर्क्यूरेशन स्टेप। तो जो पहला रिएजेंट था इसका यूज था फॉर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और सेकंड रिएजेंट का यूज कहाँ हुआ, फॉर डीमर्क्यूरेशन, मतलब मरकरी को हटाने में, डी मतलब हटाना, डीमर्क्यूरेशन। सो यहाँ पर देख लो आप एग्जाम्पल एक, है ना, ताकि इसको आप समझ सको। जैसे अगर बोला जाए कि CH3 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन रहा। अगर इसमें आप ऐड करो H2O को इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H+, और अगर आप इस पे ऐड करो BH3 H2O2 OH माइनस H2O, और अगर आप इसमें एक बार ऐड करो मर्क्यूरिक एसिटेट, है ना, और साथ में NaBH4, तो क्या पाओगे आप कि यहाँ पर ही तो मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा वाटर। तो यहाँ रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। CH3 CH और CH2, तो जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा OH ग्रुप वाटर का, और यहाँ ऐड होगा H, ये बन जाएगा आपका। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, पहले इसको बना लो। एंटी मार्कोव रूल यहाँ फॉलो करेगा, मतलब इसका उल्टा, इट विल बी CH3 CH3 यहाँ CH और CH2, यहाँ ऐड होगा OH ग्रुप, यहाँ ऐड होगा H, इसका जो उल्टा बन जाएगा ये, राइट। अब यहाँ पर क्या बोले थे, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा इसीलिए रीअरेंजमेंट होगा, तो पहले बनाओ कार्बोकेटाइन। तो पहले ऐड होगा H+, तो बनेगा कार्बोकेटाइन CH3 CH और यहाँ हो जाएगा H, यहाँ बनेगा प्लस। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, पहले ये बनेगा, फिर यहाँ पॉसिबिलिटी होगा रीअरेंजमेंट होने का। सो देयर इज, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर ही है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अगर शिफ्ट हो जाए तो बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, तो ये बन जाएगा पहले, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, तो रीअरेंजमेंट इसी को बोलते हैं। दिस इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर क्या हुआ है, H माइनस बॉन्ड के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ है प्लस के पास, H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड, तो बगल में शिफ्ट हुआ है ना 1,2 पोजीशन, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। तो अब इसमें ऐड होगा आपका न्यूक्लियोफाइल वाटर, तो इस कार्बन से बॉन्ड बनेगा, मतलब OH ग्रुप यहीं पर आएगा, यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट, देख सकते हो आप कि इस तरह सबका बनेगा अल्कोहल, राइट। ना नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आपका सेकंड वन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, किसको बोलेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें ये ग्रुप होगा, इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, इट कैन बी एस्टर, इट कैन बी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबको बोला जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट। तो ये सबको अगर रिड्यूस करोगे आप तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो सबसे पहले देखो आप, अगर एल्डिहाइड होगा सपोज RCOH, अगर एल्डिहाइड है, अगर इसको आप रिड्यूस करो, रिड्यूस का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप इसमें ऐड करो हाइड्रोजन तो क्या होगा, इसका जहाँ डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड एक ब्रेक होगा और ऐड क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, एक बॉन्ड को, और इस पे भी जुड़ेगा हाइड्रोजन, इस पे भी जुड़ेगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ आप इस तरह से दिखा सकते हो, यहाँ भी ऐड हुआ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, R था, C था, H था, बॉन्ड टूट गया, सिंगल हो गया, यहाँ जुड़ा H, यहाँ भी जुड़ा H, ये बन गया अल्कोहल आपका,
अगर कीटोन होगा जैसे R CO और R, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा जब ऐड होगा हाइड्रोजन, तो एक जगह ऐड होगा हाइड्रोजन, यहाँ भी ऐड होगा हाइड्रोजन। तो फिर से देख लो RCR, यहाँ पर ही सिंगल बॉन्ड हो गया, कौन जुड़ गया, तो जुड़ा है हाइड्रोजन, इस पे भी और इस पे भी। तो अगर आप गौर करो, ये एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड था और ये कीटोन था। तो अगर एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करोगे आप तो क्या बनेगा, अल्कोहल तो बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। दिस विल बी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कैसे बोलते हैं 1 डिग्री, क्योंकि जहां OH ग्रुप अटैच है वह कार्बन जो है उसका एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ है, बाकी 2 जगह हाइड्रोजन है। यहाँ जिस जगह OH ग्रुप अटैच है इस कार्बन से, उसका 2 बॉन्ड कार्बन से है, इसीलिए 2 डिग्री हुआ। अगर होता कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या बनता, जरा उसको देखो, दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर इसको आप रिड्यूस करते तो क्या बनता, यहाँ भी ऐड कर दो आप हाइड्रोजन को, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो आप, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऐड करो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो क्या हुआ देख लो पहले, यहाँ भी ऐड हुआ हाइड्रोजन और यहाँ OH तो पहले से था। ध्यान रखना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही कार्बन से अगर 2 OH ग्रुप अटैच हुआ तो यहाँ पर ये स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि रिपल्सन काफी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो यहाँ से वाटर निकल जाता है, OH माइनस यहाँ से निकले, यहाँ से H निकल जाएगा, तो आपका H2O आसानी से यहाँ बन के निकल जाता है। क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब ये सेम एल्डिहाइड बन गया। मतलब अगर इसको रिड्यूस करो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो पहले क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिड्यूस करो आप पहले बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करो आप तो क्या बनता है, अभी हम बता चुके हैं ऊपर में, एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करो तो क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ भी बन जाएगा सेम 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर एल्डिहाइड हुआ या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर कीटोन हुआ तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब रिडक्शन जो करना आपको है वो रिडक्शन कैसे होगा, ये होगा विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको मेन याद रखना होगा रिड्यूसिंग एजेंट, उसको यहाँ यूज करोगे तो रिएक्शन होने के बाद अल्कोहल आपको मिल जाएगा, राइट। अब इसका उल्टा हम पढ़ेंगे आगे, मतलब जब पढ़ोगे आप एल्डिहाइड कीटोन तो इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। मतलब अगर इसको ऑक्सीडाइज करो तो ये बनेगा, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बनेगा, मतलब उल्टा रिएक्शन। अगर रिडक्शन हुआ इसका बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन करोगे 1 डिग्री अल्कोहल को तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, और इस एल्डिहाइड को अगर फर्दर करोगे आप ऑक्सीडाइज तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ देख लो, एल्डिहाइड को अगर फर्दर अगर करोगे ऑक्सीडाइज तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम बताएंगे बाद में आपको, लेकिन अभी के लिए जानो आप कि रिडक्शन अगर हुआ तो क्या बनेगा। सो अगर यहाँ को समराइज करना होगा तो वी कैन समराइज हियर। अगर एल्डिहाइड लिए हो आप तो एल्डिहाइड से क्या बनता है रिड्यूस करने से, इट विल फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। अगर कीटोन होगा, कीटोन को अगर आप रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको भी अगर आप रिड्यूस करो तो ये तो पहले बनेगा एल्डिहाइड, पहले बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन इसको भी अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, सिमिलर टू फर्स्ट रिएक्शन। तो इस तरह से आपके पास रिडक्शन देखने को मिलेगा। सम रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, इसको देख लो आप। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम लोग हैं, पहला होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड हो जाएगा आपका यहाँ पर ही, अगर हाइड्रोजन ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे प्लेटिनम हो गया या फिर निकल हो गया या फिर प्लेटिनम हो गया, ठीक है ना, तो ऐड करो हाइड्रोजन गैस को, पास करो आप इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। या फिर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर आपका
NaBH4, दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। तो उसमें से लास्ट जो आपके पास, दिस इज आवर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये दोनों को बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो यहाँ पर इसका यूज देखो आप, अगर आप इस्तेमाल करोगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को तो ये तीनों रिएक्शन हो जाएगा, मतलब अल्डिहाइड है तो बन जाएगा अल्कोहल, कीटोन बन जाएगा अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा अल्कोहल। लेकिन अगर माइल्ड का अगर देखो यूज, ये केवल दो रिएक्शन में ही होगा, एल्डिहाइड को बनाने में अल्कोहल में और कीटोन को अल्कोहल में। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा NaBH4, क्योंकि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ना। सो आप यहाँ देख लो, अगर एल्डिहाइड हुआ, जैसे मान लेते हैं CH3CH2, दिस इज एल्डिहाइड, है ना। और यहाँ अगर इस्तेमाल कर दो आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, या कीटोन ले लो आप CH3CO CH2CH3, दिस इज कीटोन। यहाँ ले लो आप NaBH4 जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या होगा, क्या बोले आपको हम, डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और हाइड्रोजन ऐड कर दो आप, तो यहाँ ऐड हो गया और यहाँ भी ऐड हो गया, अल्कोहल बन चुका है। यहाँ भी वही काम करो आप, CH3COH, और यहाँ भी CH2 और CH3, राइट। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ लेना होगा आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। तो क्या बना देगा, इट विल फॉर्म CH3CH2OH बना देगा, यही ना होगा, अल्कोहल बन जाएगा, मतलब ये ग्रुप चेंज हो जाएगा, दिस कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप, ये हो गया, है ना। यहाँ भी वही हुआ, देखो केवल यहीं पर चेंज हुआ है, फंक्शनल ग्रुप केवल चेंज हो गया आपके पास, CH2H है आपके पास, सेम ग्रुप CH2OH। यहाँ भी ये ग्रुप केवल चेंज हुआ है, यहाँ से कीटोन ग्रुप क्या हो गया, दिस इज CHOH बन गया है, राइट। यहीं पर चेंज होगा, बाकी अल्काइल ग्रुप चेंज नहीं होगा। तो इस रिएक्शन में साथ में वाटर भी होता है, तो वाटर भी यहाँ लिख लोगे आप H2, है ना। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा उसको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ ये देख लो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, दिस इज एक्सपेंसिव रिएजेंट। तो इसका यूज हम केवल करेंगे टू प्रोड्यूस स्पेशल केमिकल्स। तो अगर आपको बनाना अल्कोहल है लार्ज अमाउंट में, तो हम इस रिएजेंट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इसका अल्टरनेटिव यहाँ पर ये है कि पहले आप इसको कन्वर्ट कर दो ईस्टर में, और फिर उसको आप आसानी से रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हो। तो इसका अल्टरनेटिव यहाँ देख सकते हो आप कि पहले हम इसको बनाएंगे ईस्टर। क्लास 10th में आप पढ़ते हो कि अगर इसका रिएक्शन किया जाए किसी अल्कोहल के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन ROH, ये अल्कोहल हो गया, है ना। तो रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H+, है ना। तो क्या यहाँ पर ये होता है, आपका वाटर यहाँ से निकल जाता है, तो इसका OH और इसका H निकल जाता है, मैकेनिज्म आपको बता देंगे बाद में, और ये दोनों आपस में जुड़ जाता है, तो इट विल बी CH3CO और OR हो गया, दिस इज आवर ईस्टर। तो अब ईस्टर को हम आसानी से रिड्यूस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ देख लो आप, दिस इज H2 और साथ में कैटलिस्ट क्या बोले थे आपको, प्लेटिनम या फिर निकल, कोई भी एक होगा, कोई भी अगर एक होगा तो रिएक्शन हो जाएगा। तो ये आसानी से रिएक्शन होता है, ये दो पार्ट में यहाँ देखो ब्रेक हो जाएगा, एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट। तो CH3, तो ये अल्काइल ग्रुप चेंज होता नहीं है कुछ, तो CH3 रहेगा, बाकी जो यहाँ CO ग्रुप था ये अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट होगा, CH2H बन जाएगा, प्लस RO भी आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल आपका तो था ही पहले से, वो निकल गया बाहर, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो पहले हम इस बनाएंगे ईस्टर हम, और उसको हम इस तरह से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। सो बिफोर डिस्कसिंग मैकेनिज्म, इसका जो मैकेनिज्म अगर बात करें मैकेनिज्म से पहले अगर यहाँ थोड़ा सा देखो आप कि अगर इस्तेमाल करोगे आप हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इस जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दिस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन,
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन है, प्लेटिनम या फिर निकल, तो दिस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सो लेट अस सी मैकेनिज्म, है ना। जैसे मान लेते हैं आपके पास एल्डिहाइड है, सपोज CH3 है, Cu है और H है, और यहाँ का इस्तेमाल कर रहे हो आप NaBH4, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा उसको देखो। तो पहले यहाँ समझो NaBH4 जो है इससे क्या बना होगा, Na प्लस है और क्या है, BH4 माइनस है, BH4 माइनस है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर यार BH4 माइनस मतलब क्या है, इस तरह से, है ना, BH4 माइनस है, यहाँ माइनस चार्ज है, इससे क्या बनेगा, BH3 बनेगा और क्या, H माइनस, दिस इज हाइड्राइड आयन, है ना, इसको लोन पेयर होगा, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल, माइनस चार्ज है, यही रिएक्शन करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। मतलब क्या होगा कि यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज, यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज, तो प्लस में रिएक्शन किसका होगा, माइनस का, माइनस कौन है, दिस इज हाइड्राइड आयन, कहाँ से बना है, NaBH4 से बना है, मतलब H माइनस का रिएक्शन होगा, कहाँ रिएक्शन करेगा, ये लोन पेयर इस प्लस के साथ, और ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, CH3 इससे बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन का, और ये बन गया नेगेटिव चार्ज, तो वाटर रहा होगा, वाटर से मिल जाएगा इसको प्रोटोन H प्लस, तो बन जाएगा CH3COH, और इस तरह से आपका मिल जाएगा अल्कोहल। कहाँ से इसको मिला, तो ये वाटर से मिला है H प्लस, ठीक है ना, ये मिल गया फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो फाइनली आपका अल्कोहल मिल जाएगा। फिर देख लो आप इसका भी, यहाँ पर सपोज यहाँ लेते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3COOH लेते हैं, ठीक है, और सपोज यहाँ ले लो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ वही काम होगा, देख लो LiAlH4 था, क्या होगा Li प्लस, और दिस इज AlH4 माइनस हो जाएगा, फिर से वही काम, यहाँ से क्या बना होगा, इट विल बी AlH3 और H माइनस बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल फिर से यहाँ बन गया। अब यही यहाँ रिएक्शन करने आएगा इसके प्लस के साथ, डेल्टा माइनस हुआ, ये डेल्टा प्लस हुआ, तो H माइनस जो बना है वही यहाँ रिएक्शन करेगा, और ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड, वीक बॉन्ड होता है, पाई ब्रेक हो गया, क्या बना होगा, CH3C, ये आपके पास बन गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ जुड़ गया H, और ये तो पहले से था, ठीक है। फाइनली क्या होगा, इसको मिल जाएगा प्रोटोन, कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिल जाएगा प्रोटोन, इसको H प्लस फ्रॉम वाटर, तो ये बन जाएगा CH3COH OH और H। अभी आपको हम बताए थे कि अगर एक ही कार्बन पर अगर 2 H ग्रुप होगा स्टेबल होगा नहीं, वाटर यहाँ से निकल जाएगा, तो वाटर निकल गया, अगर माइनस H शुरू कर दो आप, तो फिर से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड में फिर से वही रिएक्शन होगा, मतलब फिर से रिएक्शन कौन करेगा, H माइनस, दिस इज हाइड्राइड आयन रिएक्शन करेगा, और जो एल्डिहाइड का मैकेनिज्म बताया था वही हो जाएगा, O माइनस, यहाँ जुड़ गया H, फाइनली फिर से इसको मिलेगा प्रोटोन, कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलेगा, H प्लस फ्रॉम वाटर, राइट। तो आपका बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, तो वी गेट हियर अल्कोहल, है ना। तो चूंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, इसीलिए रिएक्शन कहीं रुकेगा नहीं, वो डायरेक्टली आपका क्या बनेगा, आपको अल्कोहल मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो एल्डिहाइड यहाँ लिखना नहीं है आपको, डायरेक्टली लिखना आपको है क्या, प्रोडक्ट, अल्कोहल इज द फाइनल प्रोडक्ट।